क्या जरूरत पड़ गई भाई कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना जो है करके वायरल करना पड़ गया एक लड़की का? फिर भी 10 तरफ से 10 लोग बोल रहे थे, हमको खींच रहे थे, इधर से कोई उधर से खींच रहे थे। पैसा लीजिए, घरे पर नाच के दिखा दीजिए वीडियो कॉल पर सब। दोनों बहनें वो माही और मनीषा माही और मनीषा टुकली वाली आपको इस बीच में धोखा दे देती है। आज 7 बजे एक गाना आ रहा है आपका। हाँ, कौन से चैनल पे? शिवेश मिश्रा म्यूजिक चैनल से। आपको सजा तक हो सकती है। तो सजा उनको भी होनी चाहिए ना। आपको ये भी पता होना चाहिए, दबंगई करते तभी तक उठा लिए नहीं रहते उनको कि 1000 2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलावा के हार लूंगी मैं। वो तो बर्बाद करके छोड़ दी। तो मतलब 2-3 महीना पहले? हाँ, 2-3 महीना पहले बुक किए थे उसको। अगर भोजपुरी में आपको लाइफ लाइन में रहना है तो सबसे पहले आपको कंट्रोवर्सी करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना लड़ लेते हैं, कितना झगड़ लेते हैं, कितनी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर लेते हैं, ये मायने रखता है। और आप कंट्रोवर्सी में तभी आएंगे जब आपको लड़ना आना चाहिए और तभी आपका गाना हिट होगा। अभी हमारे साथ इस वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार हुए और कंट्रोवर्सी करने वाले जो है शिवेश मिश्रा जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी जो है सबसे ज्यादा स्टेज शो बिहार में करते हैं, लेकिन स्टेज शो करते करते आखिर ये कंट्रोवर्सी में क्यों आ गए और क्या जरूरत पड़ गई इनको कि एक लड़की का जो है ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर देते हैं? क्या जरूरत पड़ गई भाई कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना जो है करके वायरल करना पड़ गया एक लड़की का? सबसे पहले तो सभी लोगों को प्रणाम है। वायरल करना पड़ता है, अगर नहीं करिएगा तो फिर अगली बार आपको धोखा देगी वो। इतने लोग हैं, इतने सारे लोग पब्लिक देख रहे हैं, बुड़बक तो नहीं है लोग। आज हमारे साथ किया, कल उनके साथ करेगी, परसों तीसरे के साथ करेगी, चौथे के साथ करेगी, तो छोड़ देंगे करने के लिए? तो ये चीज आप उस वक्त भूल गए थे कि भारत के संविधान अनुच्छेद 21 ने किसी की रिकॉर्डिंग करना, कॉल की रिकॉर्डिंग करना और उसे वायरल करना ये निजता का हनन है और उसके तहत आप दोषी भी हैं, आपको सजा तक हो सकती है। तो सजा उनको भी होनी चाहिए ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद नंबर कितना, ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि आप डील कर लिए हैं तो आपको आवश्यक है कि वहां पहुंचना है। चाहे आपका पैर एक कट जाए, हाथ कट जाए, आपका शरीर गिर जाए, फर्क नहीं पड़ता, आपको वहां पहुंचना है क्योंकि आपने डील किया है। तो मतलब ये चीज पता था कि जो है ये आर्टिकल 21 जो है ये बोलता है कि आप किसी की निजता का हनन नहीं कर सकते हैं, ये चीज पता? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तब भी कर दिए। करना पड़ेगा। क्यों कर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपके साथ जो कल कर लेगी तो क्या करिएगा? आपके साथ भी हो सकता है, और लोग भी तो हैं। बिहार, यूपी, झारखंड में करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं, उन सभी का मान मर्यादा इज्जत का सवाल था। कल किसी के साथ हो सकता है, आज मेरे साथ हुआ, मैं मैनेज कर लिया। फिर भी 10 तरफ से 10 लोग बोल रहे थे, हमको खींच रहे थे, इधर से कोई उधर से खींच रहे थे। कैसे बर्दाश्त कर लें उस चीज को? सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर आप किसी से डील कर लेते हैं तो यह भी नियम और कानून के खिलाफ है कि आप डील करने के बाद जो है उससे मुकर जाएं और तब भी आपको जुर्म और सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो वो भी गलत है और इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया, आप भी गलत हैं। सबसे पहले दोष उनका है क्योंकि उन्होंने डील फाइनल किया और इसके बाद वो समय पर नहीं पहुंची। कि हाँ, समय की बात कहां है? वो तो बर्बाद करके छोड़ दी। तो मारने और के लोग घेर लिए थे, सब लोग घेरा हुआ था हमको। कैसे मैनेज किए? कैसे? मैं अपने बुद्धि विवेक से। सब लोगों को हम बताए कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सारे लोग को, 1-2 लोग तो समझा नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग समझे, जिसकी वजह से आज आपके सामने खड़ा है। नहीं तो खड़ा होते मुंह थोबड़ा वोबड़ा लाल रहता। तो ये आपका व्यक्तित्व था जिस वजह से आप बच गए हैं, क्योंकि सिंगर और डांसर इसके बाद जो है इनके न पहुंचने पर भीड़ आक्रोशित हो जाती है और पत्थर उत्थर मारने लग जाती है। तो ये आपके चेहरे को देखकर आपको बख्श दिया गया या फिर जो है इसमें एक और बहुत बड़ा राज है। विशेष धन्यवाद कल्लू जी को, जो 2 एंट्री मारकर जाने वाले थे, उन्होंने 4 एंट्री मेरे वजह से लगाया। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप रहिएगा तो हम लोग संभाल लेंगे मंच को, और वो बेचारे रुके और मंच को संभाल कर लास्ट में गए हैं वो, ताकि कहीं कोई ऐसा बवाल ना हो। लोग कल्लू जी में, हम लोग में उलझ गए और फिर लास्ट में अंत में वो हो गया। अच्छा, मैंने पहले जो है क्या डील हुई थी आपकी? इसके बाद जो है वो कार्यक्रम में नहीं पहुंची, उससे पहले क्या डील हुई थी? पहले डील हुई थी कि आप आइएगा कार्यक्रम में, तो डील फाइनल था। सुबह को फोन की वो, हम सोए हुए थे, रात भर जगे, लगातार प्रोग्राम था, हम सोए हुए थे। तो फोन किया हमारे पर्सनल नंबर पर, उन्होंने अपना मैनेजर का नंबर देके रखे हैं कि शिवेश जी मेरे मैनेजर से बात कर लीजिएगा। मैनेजर भी है? हाँ। अरे सच में? तो अच्छा ठीक है, तो हमको नहीं पता था कि मैनेजर भी रखते हैं। उसका नाम है लक्की यादव। अच्छा। वो बेचारा ऐसा मैनेजर है जो हमको सुनने में आया है, लोग कई सारे लोग बोल चुके हैं फोन करके कि वैसा मैनेजर है कि प्रोग्राम के दिन प्रोग्राम ले लेता है, पैसा भी मंगवा लेता है, अंत में कहीं और का प्रोग्राम अच्छा आ जाता है तो पैसा सामने वाले को लौटा के फोन ऑफ। कितने दिन पहले डील हुई थी माही मनीषा से कार्यक्रम में आने की और क्या डील हुई थी उसको बताइए पहले। हमको लगता है कि जुलाई में हुआ था डील। जुलाई में हो गया जी? मतलब 2-3 महीना पहले? हाँ, 2-3 महीना पहले बुक किए थे उसको। और रिमाइंडर कब दिए थे? रिमाइंडर बीच बीच में होते रहता था बात। तो क्या डील हुई थी? जब भी बात होता था तो भैया पैसा भेजवा दीजिएगा। वो
पैसे का मतलब हमको लगता है कि पहचानते हैं आदमी को नहीं। हाँ। वो पैसा जब आप पैसा कितने बजे दिए? पैसा तो उनको 3 बजे शाम में दिए थे पूरा पैसा। और कार्यक्रम कहाँ था? कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि पूरा पैसा ले लेंगे घरे पर से तब आपके पास आएंगे, यह लिखा हुआ कहीं संविधान में नहीं। लेकिन उनके संविधान में लिखा हुआ था और लिखा हुआ है कि हमारे पास जब तक पैसा नहीं पहुंचेगा मैं घर छोड़कर नहीं चलूंगी। उनके संविधान में आप रिकॉर्डिंग में बार बार कह रहे थे कि मैंने 3 बजे पैसा दिया है और 3 बजे पैसा दिया, अगर आप 2 बजे आ जाएंगे तब भी हम आपसे डांस करवाएंगे। क्या लग रहा था कि आप 2 बजे डांस करवाते हैं उनसे? 3 बजे रात 3 बजे दिन में मैंने उनको पैसा दिया है और मैंने कहा कि 4 घंटे का रास्ता है आपके यहाँ से मेरे यहाँ का। हाँ। तो बोले भसावन है। भसावन मतलब जाम नहीं। हाँ। दुर्गा मैया भसती है, दुर्गा जो है, लेकिन दसवीं है तो दसवीं के रात में 12 बजे के बाद दुर्गा मैया भसती है कि पहले भस जाती है? आपके यहाँ भसती है क्या पहले? नहीं। और उनके यहाँ भस जाती हैं। वो भी झूठ बोली कि हमारे यहाँ भस जाती हैं। 2 बजे जब आपने ऑफर दे दिया कि 2 बजे रात को आइएगा तब भी हम आपसे डांस करवाएंगे। 2 बजे रात तक आप आइए फिर भी हम आपको इज्जत सम्मान से स्टेज पर चढ़ाएंगे। आप 3 घंटा करिएगा डांस, 4 घंटा करिएगा फिर जाइएगा। तो उनको सारा पैसा 3 बजे आपने दे दिया? 3 बजे दे दिया सारा पैसा। वो तो रिकॉर्डिंग में भी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ पैसा। अगर सारा पैसा शिवेश मिश्रा 3 बजे नहीं देते तो ये सवाल उत्पन्न होता कि अगर 2 बजे माही मनीषा पहुंच जाती तो जो है हो सकता है कि कहते ये कि लेट हो गई इसलिए हम पूरा पैसा नहीं देंगे, ये भी सवाल था। लेकिन पैसा सब पहले दे दिया था तो ये सवाल उत्पन्न होना खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? और सच्चाई बात आपको बताते हैं, मेरे जगह दूसरा कोई इंसान होता ना तो बहुत कुछ हो गया रहता अभी तक में। अच्छा, माही मनीषा के साथ पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं किए। तो ऐसे पहले उनके व्यक्तित्व से, उनसे विचार से ऐसा नहीं लगा कि लड़की आने वाले समय में धोखा दे सकती है हमको? सामने से पता चलता है किसी के बारे में कि कल क्या होगा, कल उसका मूड बदल जाए, कब क्या हो जाए कोई जानता है? वो कब धोखा दे दे ये कहना मुश्किल है। कोई भी इंसान कब बदल जाता है इंसान पता ही नहीं चलता है। अच्छा, माही मनीषा करती क्या है? गाना वाना गाती है क्या या ना डांस करती है, कमर हिलाती हैं बस इस मंच से उस मंच तक। अच्छा, ये वो वही है जो लाल सा बुंदा रखती है? हाँ, बड़का वाला। अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, अब धीरे धीरे यहाँ जाएगा। अच्छा, कितने कार्यक्रम में उनको बुला चुके हैं आप? हम लगभग 4 कार्यक्रम। पैसा ही सब नहीं बकाया रखे? नहीं, पैसा को बकाया पूछे भी है रिकॉर्डिंग में कि आपका पैसा भी मेरे यहाँ बाकी है तो नहीं शिवेश जी नहीं बाकी है। तो फिर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आपको तो आज भी पैसा पूरा दे दिए हैं। एक कलाकार का सम्मान तब बढ़ जाता है सर जब कलाकार बताए हुए समय से पहुंच जाए और बताए हुए समय से पहले पहुंच जाए। बाकी भीड़ ये नहीं देखती है कि आप कितने बड़े सिंगर हैं, कितने बड़े स्टार हैं, कितने बड़े गायक हैं और कितने बड़े आप डांसर हैं, कितने बड़े आप नचनिया हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ ये देखती है कि आप उसके समय पे पहुंचे हैं या नहीं। और अगर समय से नहीं पहुंचते हैं तो जो पब्लिक आपको प्यार देती है वो पब्लिक लाठी डंडा से खदेड़कर मारना भी जानती है। मारना भी। इसी वजह से उनको लगा कि हम कहीं लेट पहुंचेंगे तो हमको लाठी डंडा से खदेड़ना शुरू करेगा। लेकिन वहां का पब्लिक ऐसा नहीं था। वो तो बेचारा इंतजार, पलक बिछाए इंतजार कर रहा था कब आएंगी माही मनीषा जी कि 1-2 डांस भी कम से कम देख लें। सुबह में 5 बजे भी लोग बोल रहा था कि शिवेश जी माही मनीषा आई कि नहीं आई? हम बोले नहीं आई। अब सोचिए कि जो पब्लिक इंतजार करना चाहती थी 2 बजे तक और ना आने पर भी शिवेश मिश्रा को जिंदा और अच्छे तरीके से बिना लाठी डंडा मार के भेजा, तो अगर माही मनीषा 2 बजे या 3 बजे पहुंच जाती तो शायद से इनका भी मान बढ़ जाता, उनका भी सम्मान बढ़ जाता और पब्लिक का प्यार और बढ़ जाता। आज भी वहां के अध्यक्ष से बात हुआ, उन्होंने कहा कि माही मनीषा से बात होगा तो कहिए। कार्यक्रम कहां था? लगमा समस्तीपुर में। अच्छा, समस्तीपुर। और उनका घर कहां? गोपालगंज। तो समस्तीपुर से गोपालगंज का दूरी हमको लगता है विशाल जी 250-300 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर। 4-5 4 लाइन है, 4 लाइन है वहां से गोपालगंज से मुजफ्फरपुर तक 4 लाइन और मुजफ्फरपुर से कार्यक्रम स्थल हमको लगता है कि 70 किलोमीटर दूरी, मतलब 4 घंटा उनके लिए काफी था। अच्छा, ये दुनिया को बताने की क्या जरूरत पड़ गई कि माही मनीषा ने ऐसे किया? कार्ड बहनिया लेते अंदर ही अंदर पैसा वैसा लेके मैनेज कर लेते? नहीं, एक्चुअली इससे पहले था कि अनुपमा यादव जी हमको एक बार प्रोग्राम में 6 दिसंबर को, जब मेरा 5 को एक्सीडेंट हुआ था 5 दिसंबर को स्कॉर्पियो से, और 6 दिसंबर को अनुपमा जी मेरे प्रोग्राम में नहीं पहुंची, बोले कि हम रूम शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद से हम सोचे कि इनका भी ऐसा किया जाए, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, छोड़ देते हैं, रोकना चाहेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि कहीं माही मनीषा को उसी दिन उसी समय कार्यक्रम करने के लिए दुगनी रकम मिल गई हो तो आपको छोड़ दी हो? ऐसा तो नहीं लग रहा है? या कहीं सूत्र नहीं बताया कि कहीं और प्रोग्राम कर रहे हैं? हमको ऐसा पता चला, कुछ लोग बोले कि उनका कार्यक्रम हम लाइव देखे किसी और लड़का के माध्यम से, किसी और पेज फेसबुक के माध्यम से। हाँ, कार्यक्रम तो उनका था उनका। हमको कोई बोला ऐसा, हमने नहीं देखा आंख से, लेकिन था उनका कार्यक्रम। नहीं होता तो वो लड़की जरूर आती मेरे प्रोग्राम में, इतना मेरा विश्वास है।
अब सोचिए कि जुलाई से डील चल रही थी सर, और इनकी मजबूरी हो गई उस अतीत और उस सच को बताने की जो सच्चाई दुनिया से छुप जाती और नहीं बताते तो शायद सच्चाई सामने नहीं आती। किसी और के कार्यक्रम ना हो, क्योंकि जो कार्यक्रम के मैनेजर होते जो कार्यक्रम करवाते वो भाई ट्रस्ट रखते हैं। अब अच्छा, मेन हेड उसमें आप ही थे पूरे कार्यक्रम में, आपके ही सब माध्यम से आना था। हम जब भी कार्यक्रम करते हैं तो मेन हेड हम ही होते हैं, और हेड बनने का खुशी नहीं होता, सबसे बड़ा खुशी ये होता है ना कि हमारी टीम में जितने कलाकार आते हैं वो आते हैं तो 2 पैसे कमाते हैं। एक्चुअली देखिए, इसका वजह हम कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करते, वो आ जाती तो, और नहीं आती तो भी वायरल नहीं करते। फर्स्ट चांस सबको मौका देता है इंसान, भगवान में मौका देते हैं। हुआ क्या कि इससे पहले 6 दिसंबर को ना अनुपमा जी हमको धोखा दिए थे एक प्रोग्राम में। ये भाई सारा धोखा देने का ठेका आपने ही ले रखा, मतलब आपको ही धोखा मिल रहा है? नहीं, और बहुत सारे, मुकेश म्यूजिक सेंटर को भी एक बार धोखा मिला, अनुपमा जी प्रोग्राम लिए और उनका भी कार्यक्रम नहीं किए, तो वो लोग तो कर नहीं पाते हैं। आपके साथ ही धोखा क्यों होता है? अच्छाई में रहता है इंसान तो उसके साथ धोखा ही धोखा होता है। अगर इंसान अच्छा बनने की कोशिश करता हो, अच्छा कर्म करने की कोशिश करता हो, तो हमेशा पीछे से अच्छा, लड़की ही धोखा कह देती है आपको? कल्लू जी आपके लिए इतने वफादार हैं कि 4 बार जो है आपके लिए एंट्री ले लेते हैं, लेकिन आपको इससे पहले अनुपमा यादव धोखा दे चुकी है। इसके बीच में दोनों बहनें माही और मनीषा टुकली वाली आपको इस बीच में धोखा दे देती हैं, तो सारा धोखा आपको क्यों मिलता है? पता नहीं क्या वजह है, भगवान भेज दिए होंगे तथास्तु करके कि तुमको लड़की ये धोखा देगी गली, लड़का नहीं धोखा देगा, तो हो सकता है यही हमको श्राप मिल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा स्टेज शो करने वाले, आज के दिन में सबसे ज्यादा स्टेज शो करने वाले जो है हमारे साथ शिवेश मिश्रा जी हैं। ये चर्चा का विषय नहीं बनते हैं, बल्कि ये चर्चा बनाते हैं, और चर्चा का विषय ये बनने के लिए नहीं, बल्कि जो है इनके साथ धोखा हो गया तो ये चर्चा का विषय बन गया एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से। और ये बात हम इसलिए जानने पहुंचे कि क्या इनको सच में पता था कि 21 अनुच्छेद 21 के खिलाफ है किसी की निजता का हनन करना, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना और उसको रिकॉर्ड करना, तो इनको पता था। लेकिन इनको यह भी पता है कि किसी के साथ डील करके कैंसिल करना और उस समय पर ना पहुंचना, वो भी जो है कहीं ना कहीं कानून और नियम के और संविधान के विरुद्ध है। तो दोनों लोग भैया अपनी अपनी सफाई दे रहे थे। एक चीज और बताइए, माही मनीषा के अलावा और वहां पर थी कुछ लड़कियां डांस करने वाली थी, तभी तो जान बच गई, नहीं तो हमारा गर्दन नहीं मिलता, आपको खाली ये शरीर मिलता। अच्छा, सम्मान है आपका तो है, इसीलिए आप बोल रहे थे 2 बजे आ जाइए। हाँ, अच्छा 2 बजे आ जाती, 2 बजे नहीं 4 बजे भी आती ना तो भी लोग मेरा सम्मान। अच्छा, आपने ऐसे भी लोग हमारा कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं किए, लेकिन सब तरह से कुछ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ लोग बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं। आप बोल रहे थे कि अगर आप जाम में फंस जाइएगा, मैंने भी रिकॉर्डिंग सुना, आप जाम में फंस जाइएगा तो हमको वीडियो कॉल करके दिखा दीजिएगा, और हम वो वीडियो कॉल जो है लोगों को दिखाएं। तब क्या बोली वो? तो बोली कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं। फिर थोड़ा देर के बाद उसका मैनेजर का फोन आया लक्की का, कहता है नहीं पहुंच पाएंगे। हम बोले क्या बात करते हैं, आप पैसा ले लिए, प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएगा तो इज्जत क्या रहेगा, लोगों का ना हमारा किसी का नहीं इज्जत रहेगा। तो भैया आपको पहले पैसा भेजना चाहिए था, तब नहीं चलते। मैंने आप पैसा ले लीजिएगा तब चलिएगा घर से, काहे का काम करते हैं, तब मत करिए काम, छोड़ दीजिए काम करना, पैसा लीजिए तब ये पहुंचेगा। पैसा लीजिए, घरे पर नाच के दिखा दीजिए वीडियो कॉल पर सबको कि हाँ देखिए मैं माही मनीषा, आज वहां का प्रोग्राम है, उसके बदले मैं यहाँ से नाच के दिखा रही हूँ, आप लोग पर्दा लगा लीजिए घर पर और ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। पैसा लीजिए, यहीं पर घरे पर नाच लीजिए, वहीं से वीडियो कॉल दिखा दीजिए। क्या जरूरत है फिर प्रोग्राम मैंने कहा, जैसे मेरा कैंसिल किया, सब का कैंसिल, आज से ट्रेंडिंग शुरू कर दीजिए आप कि प्रोग्राम करना ही नहीं है, करेंगे तो घर पर करेंगे, पैसा लेके करेंगे। अच्छा, दबंगई नहीं करते हैं? दबंगई करते तभी तक उठा लिए नहीं रहते उनको, मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि दबंगई करते तो शायद डर वर जाती कि भैया वो शिवेश मिश्रा जी दबंग इंसान है। हाँ, दबंगई करते तो वो तो बढ़िया लोग को पेंट में पेशाब हो जाता है। शिवेश मिश्रा भोजपुरी के वो कलाकार हैं जो जमीन पे गड़े जो कलाकार हैं उनको उठाकर स्टेज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उनसे गाना गवाकर उनको पहचान देते हैं। और कितना उदाहरण मैं दूं, शायद से उदाहरण दूंगा तो वो लोग थोड़ा सा अपने आप को कहेंगे कि शिवेश मिश्रा जी पत्रकार के माध्यम से हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात, ये अच्छाई इनके इसलिए मैं यहां पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि इनके अंदर ये अच्छाई है कि ये वो कलाकारों को मौका देते हैं जो कलाकार स्टेज पर जाने का सपना देखते हैं और वो स्टेज पर नहीं जा पाते हैं। अच्छा, ना करिए, स्टेज शो ही सबसे ज्यादा प्रमुखता स्टेज शो को क्यों देते हैं? गाना वाना और सारा जो एल्बम आता वो आपका नहीं आता है, क्यों? अब आने लगा है। कल एक सुबह मतलब 10 तारीख को सुबह 7 बजे शिवेश मिश्रा म्यूजिक से मेरा गाना आने वाला है। हाँ, अभी बहुत सारा गाना आने वाला है। चाटर बोटप तो नहीं है उसमें? चाटे वाला नहीं है। छीलने वाला, चाटो फाटो नहीं है कुछ। छीलने वाला, उठाने वाला, खोलने वाला नहीं, वो भी नहीं है। नहीं होने वाला है। अच्छा,
अब इसका यथार्थ बताइए। मैंने हमार भौजी के दो गो ललनवा सोहर ओहर है क्या? सोहर गाना है। अच्छा, तो गा के थोड़ा बता दीजिए, फिर हम बताएंगे। हाँ, वो गाना है, लड़की बोलती है कि 1000-2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलावा के हार लूंगी मैं। तो जितने लोग हैं सामने बैठे वो लोग बोलते हैं कि बोला ए भौजी, बोला ए भौजी, 1000-2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलावा के हार लूंगी मैं। गाँव सोहर सभे आंगनवा भेलै, गाँव सोहर सभे आंगनवा भेलै, हमर भौजी के दू गो ललनवा भेलै, हमर भौजी के जोरे ललनवा भेलै। इसमें सारा आवाज निकाले हैं, छक्का का भी आवाज हम ही निकाले हैं इस गाने में, किन्नर का भी आवाज हम ही निकाले हैं, और उसके बाद बूढ़े का आवाज भी हम ही निकाले हैं, जवान भैया का भी आवाज हम ही निकाले हैं, और उसके बाद बच्चा का भी आवाज निकाले। जैसे बच्चा का आवाज कैसे निकलता है, वाह, ये भी निकाले। सिवेश मिश्रा ही थे। हाँ, ये बच्चा अंदर का जाग गया। बिल्कुल, बच्चा अंदर का जाग गया था। आगे गाने का लाइन थोड़ा बता दीजिए। आगे है हाँ, फिर भोजपुरी में जितनी महिलाएं आती हैं, अगल बगल की चाची, भतीजी, बेटी, सब लोग आती हैं, वो कहती हैं बच्चे को देखकर, माने वो करती हैं, निहुसती हैं, प्यार करती हैं बच्चे को देखकर, तब कहती हैं कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपर डीएम होई है हो। तब फिर दूसरी बोलती है ना हिंद के सितारा, बबुआ सीएम होई है, ओह से ऊपर पीएम होई है हो। क्या उम्मीद से गाना गाया था कि हिट हो जाएगा या फ्लॉप? क्योंकि इसमें ना चाटना है, ना खोलना है, ना घघरा के अंदर आगरा दिखाना है, ना जो है घाघरा उठाकर आशीर्वाद लेना है, तो क्या गारंटी है कि हिट हो जाएगा? हम हिट होने के लिए गाना नहीं गाते हैं। तो किस लिए गाते हैं? हम गाते हैं, अगर हमारा गाना 5000 भी लोग देखते हैं तो मुझे लगता है 5 करोड़ से कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो अच्छे श्रोता होंगे जो मुझे देखते हैं। अच्छा, ये गाना लगा जो है बनाने में खर्चा कितना आया? गाना बनाने में खर्च, जैसे इसका ऑडियो वीडियो करके हमको लगभग 30,000 रुपए पड़ा। 30,000? उम्मीद है कि निकल आएगा। देखिए, अच्छा, थोड़ा सा जो है बटन दबाकर लहंगा उठा देते तो 30,000 का कितना रिटर्न था? 3 लाख पक्का, कम से कम। हाँ। तो कर सकते थे ना, 3,02,70,000 आता बढ़िया से एकदम चमाता हुआ। लहंगा उठा दे रिमोट से, हम रिमोट अब टीवी उठाते हैं रिमोट से, लहंगा नहीं उठाते हैं। हाँ। अच्छा, सिवेश मिश्रा जी थे हमारे साथ, और आज ही हम ये वीडियो करेंगे। इससे पहले जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका एक गाना आया है, कि आज 7 बजे एक गाना आ रहा है आपका। हाँ। कौन से चैनल पे? सिवेश मिश्रा म्यूजिक चैनल से। बहुत ही जबरदस्त गाना, हमर भौजी के दुद्दू गो ललनवा भेले। अगर इस गाना को आप लोग हिट करवा देंगे, और सच में अगर ये गाना हिट होना चाहिए, और अगर हिट करवा देंगे तो ऐसे ही गाना और आगे ये लेकर आएंगे। ऐसे गाना आप नहीं भी हिट करवाएंगे ना, तो भी ऐसा ही गाना मेरा होगा। तो एक ढोड़ी वाला छील दीजिएगा, गम मत छीलिएगा। तो तब भी यही गाना आएगा। हावड़ा से कुदाल से जिससे मन करेगा उससे छील दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। अभी हमारे साथ बिहार और हिंदुस्तान के लाल, हमारे प्यारे भाई, हम सबके दिल में राज करने वाले। एक बात कि सिवेश भाई के ऊपर आरोप ये लगता है कि इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो टूटे स्कॉर्पियो से बोलते हैं कि शेयर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।